अच्छा, एक्सरसाइज 7.4 पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ ये कुछ फार्मूलाज है, 8 फार्मूले हैं तकरीबन। फार्मूले भी नहीं कह सकते कि ये उन्होंने जो कुछ चीज़ें बनाई हैं कि इनका रिजल्ट ऐसा आना चाहिए। तो उसके लिए ये है कि साइन किसका इन्वर्स होता है, कोसिकेंड का, कॉस किसका होता है, सीकेंड का, एंड टेन किसका होता है, कॉट का। ये एक फार्मूला गिवन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन बाय कॉस टेन, कॉस बाय साइन उसका उलट कॉट है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड थीटा। यहाँ समझने वाली बात क्या है कि जहाँ पर कंफ्यूजन आती है या स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो क्या है, वो ये है कि देखो यहाँ पर हर जगह मैंने थीटा थीटा यूज किया हुआ है। यहाँ पर क्या यूज हुआ है, एक्स, ठीक है। ये जो एक्स यूज हो, वाई यूज हो, थीटा यूज हो, अल्फा यूज हो, बीटा यूज हो, या इस तरह का कोई भी गामा यूज हो, कुछ भी यूज हो, तो उसका मतलब होता है एंगल। क्या होता है उसका मतलब है, ये होता है कि एंगल, क्या मतलब ये एंगल के मुताबिक, मतलब ये एंगल ही है कि मतलब इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कुछ भी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वो क्या होता है, एंगल। फॉर एग्जांपल ये थीटा 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, और 1000 भी हो सकता है, और 2000 भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था सारा। तो इसमें ये कुछ क्वेश्चन है जो इन क्वेश्चन को इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है, कि इसी को अपने जहन में रखते हुए इन क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल पहले हम इसकी बात करते हैं। तो ये है साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले इसको एक स्क्वायर में लिख दो, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। तो अगर इसको देखो साइन बाय कॉस किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। तो इधर क्या आ जाएगा, टेन एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद सेकंड है टेन एक्स साइन एक्स और कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, टेन एक्स साइन एक्स और कॉस एक्स। तो टेन किसके बराबर होता है, साइन बाय कॉस के। ये साइन एक्स और ये कॉस एक्स, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और साइन साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा, फिर है तीसरा क्वेश्चन, टेन एक्स डिवाइडेड बाय सीकेंड एक्स। तो टेन कितना है, टेन एक्स डिवाइडेड बाय सीकेंड एक्स, ये है तीसरा क्वेश्चन। टेन किसके बराबर होता है, साइन थीटा और साइन एक्स बाय कॉस एक्स डिवाइडेड बाय सीकेंड किसके बराबर होता है, कॉस के, और नहीं सीकेंड इसको उल्टा होता है तो 1 बाय कॉस। तो ये जो 1 बाय कॉस मैंने लिखा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। तो ये दोनों आपस में कैंसिल, हमारा आंसर क्या गया, साइन एक्स। समझ आ गई। ये मैंने क्या किया कि ये टेन एक्स है और ये सीकेंड एक्स है। अब देखो ये 1 ओवर सीकेंड एक्स है, ठीक है, तो इसको मैं जब उल्टा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस। तो यहां सीकेंड की जगह मैंने क्या पुट किया, 1 बाय कॉस पुट किया। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, अगर आप आसान समझो। इधर देखो, इस तरह भी कर सकते हो कि टेन एक्स डिवाइडेड बाय सीकेंड एक्स। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि टेन एक्स और 1 ओवर सीकेंड एक्स। टेन किसके बराबर होता है, साइन बाय कॉस। 1 ओवर सीकेंड किसके बराबर होता है, कॉस के, सिर्फ कॉस के। 1 ओवर सीकेंड किसके बराबर है, 1 ओवर सीकेंड कॉस के। यहां मैंने कॉस पुट कर दिया, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, साइन। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आराम से रहा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हमारे पास ये वाला फार्मूला है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब
ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर आया? साइन स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। हमारे पास एक फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये 1 इधर प्लस है, उधर जाके तो ये आ गया टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो आंसर क्या आ गया? टेन स्क्वायर आगे। ठीक है, तो ये इस तरह का, ठीक है, अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आता है तो सिंपल क्या कि ये जो चीजें ये याद होनी चाहिए। अगर ये याद है तो आप इजीली कर सकते हो, बट अगर ये नहीं याद है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि यार ये अब मैं कैसे सॉल्व करूँ, ये क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि ये याद होनी चाहिए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। अब इसको करना है। ठीक है, वो तो जस्ट मतलब वो बस वो जो पहले 5 क्वेश्चन है वो जस्ट बेसिक है कि इन फार्मूला को यूज कैसे करना है। ठीक है, अब ये आपको गिवन है, मतलब आंसर भी गिवन है और क्वेश्चन भी गिवन है, मतलब दोनों साइडों में आपने एक साइड को लेना है, एक साइड को, और दूसरे साइड का आंसर वही आना चाहिए। मतलब जो आप साइड लेते हो तो जो आपका आंसर है वो जो आपको आंसर गिवन है उसके बराबर आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है 1 माइनस साइन ऑफ थीटा और 1 प्लस साइन थीटा किसके बराबर है? कॉस स्क्वायर थीटा के। बहुत आसान है। देखो हमारे पास एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर आप कंसिडर करो 1 को ए और साइन थीटा को बी, तो हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 माइनस साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर। अब हमने इस यहां फार्मूला देखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा उधर चला गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा। आगे समझ कि हमारा आंसर यही आना चाहिए जो हमें गिवन है। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा। ये इससे भी इजी क्वेश्चन है। मैं इस साइड को लेता हूं तो 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये एलसीएम ले लो कॉस थीटा, तो ये कॉस उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो अगर होल करो तो सेम आंसर। ठीक हो गया, मतलब इतना मुश्किल नहीं है। तो वो टेन की जगह फार्मूला पुट किया, एलसीएम लिया और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो भाई देखो एलसीएम जब आप लोगे ये आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, ये इधर और ये इधर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
और ये आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इधर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। तो ये आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन साइन के साथ कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 ओवर कॉस थीटा और 1 ओवर कॉस थीटा। तो ये हमारे पास हो गया 1 बाय कॉस थीटा का स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा की। ठीक है, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा। बस अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कॉट थीटा स्क्वायर है, ये वैसे ही है कॉट थीटा, ठीक है, प्लस कोसिकेंड थीटा टेन थीटा माइनस साइन थीटा। आंसर क्या आना चाहिए सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आना चाहिए। तो चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो कॉट किसके बराबर होता है, कॉट बराबर होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा प्लस कोसिकेंड 1 ओवर साइन थीटा। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और साइन थीटा। तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो इसका जब मैं एलसीएम लूंगा ये मेरे पास क्या आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। तो ये हो जाएगा 1 मतलब 1 कॉस थीटा प्लस 1। इसका जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा कॉस थीटा साइन थीटा और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, सिंपल। अब मैंने क्या किया 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। यहां मैंने साइन ऑफ थीटा को क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो यहां गया 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब मेरे पास क्या बना, अगर मैं करूं तो ये होगा, इधर देखो, अब देखो साइन थीटा को मैंने शुरू में लिख दिया है, कटिंग भी होती है लेकिन वो बाद में। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा और कॉस ऑफ थीटा। अब देखो 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब भाई मैं क्या करता हूं कॉस को दोनों के नीचे लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये हुआ कॉस 1 ओवर कॉस किसके बराबर होता है सीकेंड थीटा माइनस ये किसके बराबर हुआ एक कैंसिल हो गया कॉस थीटा। अब ये मेरे पास आंसर आ गया। मैंने क्या किया मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं। देखो कॉड प्लस कोसिकेंड थीटा इनटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा, हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए था सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा। तो कॉड की जगह मैंने लिखा कॉस बाय साइन प्लस 1 बाय साइन कोसिकेंड 1 बाय साइन टेन साइन बाय कॉस माइनस साइन। मैंने क्या किया इसका भी एलसीएम लिया और इसका भी एलसीएम लिया। जब इसका एलसीएम लिया तो ये cos थीटा प्लस 1 आ गया, इसका जब दिया साइन माइनस साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा आ गया। इसमें से मैंने दोनों में से क्या कॉमन लिया साइन कॉमन लिया। साइन कॉमन लिया तो मेरे पास ये बना 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। आप अगर चाहते हो तो यहां भी कटिंग डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है साइन की। तो 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b।
वो जो फार्मूला हम यूज करते हैं ना, आम जो फार्मूला है हमारे पास अलजेब्रा का, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी, तो मतलब एक दफा उन्हीं वैल्यूज को प्लस में लिखो, एक दफा उन्हीं वैल्यूज को माइनस में लिखो। तो ये मेरे पास है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब यहाँ साइन का मैंने कटिंग कर दी, अगर चाहते हो तो यहाँ भी कटिंग हो सकती है, पॉसिबल है, मतलब ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो मैंने क्या किया कि इस कॉस को दोनों के नीचे डिवाइड कर दिया, यहाँ भी डिवाइड किया और यहाँ भी डिवाइड, दोनों साइडों पे डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास क्या बना कि जब इसका मैं उल्टा मतलब वो करूंगा, रेसिप्रोकल लूंगा, तो क्या होगा, सीकेंड थीटा के और माइनस ये एक कटिंग हो जाएगी और कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया। बस अब इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, दो तरीके हैं, दो तरीकों से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीकों से करेंगे, जो इजी लगे वो तरीका कर लेना, ठीक है। मैं करता हूं साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया जी भाई। तो साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, आप देखो इसको मैं एक दफा प्लस और एक दफा, तो साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा, आगे साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा की डबल डिवाइड में तो वो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है। ये जिसके साथ कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक तो आप ये तरीके से इजीली कर सकते हो, इसमें भी कोई मसला नहीं है। एक और तरीका है जिससे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, क्या तरीका है वो देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें आपका टाइम कम लगेगा, ठीक है। हमारे पास एक फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। यहां क्या है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 के मतलब ये जो प्लस है ये जो प्लस था ये प्लस है, ठीक है। तो इसकी जगह अगर मैं यहां पुट करूं, फॉर एग्जांपल टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं पुट करूं 1 प्लस, मतलब टेन स्क्वायर की जगह मैं पुट कर दूं ये इधर आके माइनस, तो 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर मैं वो पुट करूं, तो सेकेंड का डायरेक्ट उल्टा क्या होता है, डिवाइड में सेकेंड कॉस के, ठीक है, 1 ओवर कॉस, तो कॉस वो ऊपर चला जाएगा और इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप इस मेथड से भी कर सकते हो। ये जो मेथड है इसमें आपका टाइम कम लगेगा, मतलब आपका टाइम कम खर्च होगा। उस मेथड में ना आपका टाइम अच्छा खासा खर्च होगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे कि आपको जो टाइम है वो बच जाएगा, इस फार्मूले से जब करोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस फार्मूले से करोगे तो आपका इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहां तक हमने क्वेश्चन किए बरकरार रहा, यहां तक हमने क्वेश्चन किए, तो इन क्वेश्चन को तुम लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि पेपर में क्या होगा, कि पेपर में जब आपकी मैट्रिक का पेपर स्टार्ट होगा तो हो सकता है कि ये जो चीजें यहाँ पर बुक में भी गिवन है, जो क्वेश्चन गिवन है, इन वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज कर जाए, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये बात की थी कि 50% मतलब 25% हम कंसेप्चुअल पेपर बनाएंगे। तो कंसेप्चुअल का मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता कि जो तुम लोग नहीं जानते, बट वो ये कहते हैं कि तुमको जो चीज पढ़ाया गया है, जो चीज तुम्हारे बुक में है, तुम्हें उसका कितना कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल के अगर ये क्वेश्चन गिवन है, इन्हीं क्वेश्चन को अगर वो थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के या थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करके अगर वो तुम्हारे सामने पेश करे, तो क्या तुम्हारे पास वो कॉन्सेप्ट है कि तुम इन क्वेश्चन को कर सकते हो या नहीं।
बात ये, ठीक है, तो सारी बात। अब ये क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, इसकी है तो इधर कॉस के थीटा डायरेक्ट आ जाएगा और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तुम लोगों को अभी तक फार्मूले निकले हुए 1 के, तो इधर क्या आ जाएगा 1 बाय साइन ऑफ थीटा, और 1 बाय साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, कोसिकेंट थीटा। खत्म, ठीक हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा और साइन थीटा, ठीक है। चलो जी करते हैं, ये हो जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे पास जो फार्मूला है, इस फार्मूले को देखते हुए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो जब कॉस उधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस किसके बराबर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा के, तो ये आ गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो भाई सिंपल देखो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा और एक साइन को मैंने अलग कर दिया, तो ये मेरे पास क्या बना, साइन बाय कॉस टेन थीटा और साइन थीटा, ठीक हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। 14 है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। ये भी बहुत सिंपल सा है, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर आ गया, 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सारे कर सकते हो यो में। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 15, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। तो क्वेश्चन मैं लिखता हूं, क्वेश्चन 15 है हमारे पास, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा, ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन को करते, इधर देखो जी, तो हमारे पास ये आ गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। तो देखो एलसीएम ले लो, साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। अब देखो 1 ओवर साइन किसके बराबर होता है, सीकेंट कोसिकेंट के, और 1 ओवर कॉस किसके बराबर होता है, सीकेंट के। तो आंसर देखो सेम है, ठीक हो गया ये में। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया, 14 तक 15 तक क्वेश्चन हो गए, आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये फार्मूले में मिटाने लगा हूं, ठीक है, और याद होना चाहिए कि किसके क्या बराबर होता है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 हमें कहता है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा
प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा। यही है, ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो ये किसके बराबर आ जाएगा, उदो फजूल बे प्रेदा प्रेदा। तो ये किसके बराबर, लासू ने फुल कंट्रोल के लिए जैसे गड़े गए वो कहना में की। तो टेन थीटा और कॉट थीटा, टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा इनटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एलसीएम की बात करता हूँ, ठीक है, मैं एलसीएम लेता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। ठीक हो गया। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई और ये उधर मल्टीप्लाई हो, तो हमारे पास ये बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये किसके बराबर हो गया, साइन थीटा और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। तो अब ये पूरा इन दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब इनको डिवाइड करो तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अलग अलग, साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा और कॉस ऑफ थीटा। साइन साइन के साथ कैंसिल, कॉस कॉस के साथ, 1/sin किसके बराबर होता है, सेकेंड के, कोसिकेंड थीटा प्लस दूसरे किसके बराबर है, 1/cos किसके बराबर होता है, सेकेंड थीटा। अब शायद तुम इसमें कंफ्यूज हो कि यहाँ तो पहले सेकेंड है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उस बात से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन सा, दोनों अगर पॉजिटिव है तो फिर आप आगे पीछे इस तरह कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है साइन ऑफ थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। ठीक हो गया। अब इसको करते हैं। तो साइन ऑफ थीटा ऐसे ही आ गया, तो ये किसके बराबर हुआ, ये साइन ऑफ थीटा एज इट इज, ये साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ थीटा इनटू एलसीएम लिया, साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, तो अगर कटिंग करो ये इधर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास आया साइन ऑफ थीटा इनटू ये आया 1 बाय साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। साइन साइन के साथ कैंसिल हो गया, आ गया 1/cos ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, सेकेंड थीटा। तो इस तरह आप ये सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। मतलब अगर गौर से देखो ना तो हर क्वेश्चन में वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हर क्वेश्चन में कि टेन थीटा बराबर होता है साइन बाय कॉस, कॉट बराबर होता है कॉस बाय साइन, मतलब सेम चीजें हैं, मतलब वही चीजें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। अगला है 1 प्लस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा बराबर आएगा 2 कोसिकेंड थीटा। ठीक है, अब मैं इसका करता हूं एलसीएम। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास एलसीएम आएगा
साइन ऑफ थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ और ये इधर, तो ये हुआ 1 प्लस कॉस का थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। इधर देखो ये, अब इसको जरा ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अब अगर गौर करो तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैं साथ ही लिख देता हूं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा इनटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हुआ? 1 के। तो ये हुआ 1 प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो ये आया 2 प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा और 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो 2 बाय साइन, तो 2 बाय साइन ऑफ थीटा, तो 1 बाय साइन कितना होता है? कोसिकेंट। तो ये सिंपल आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है 1 बाय 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस cos of theta is equal to 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम। हमें सिर्फ एलसीएम लेना आता है तो हम एलसीएम लेंगे। 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा और 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो देख लो, ये भाई इधर जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा और प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो भाई अगर थोड़ा सा भी गौर करो तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय, अब देखो एक फार्मूला हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये एक दफा पॉजिटिव में है और एक दफा नेगेटिव में है, तो इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा के। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये कॉस इधर प्लस में उधर जाके माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आया? साइन स्क्वायर थीटा के। तो साइन का उलट क्या होता है? कोसिकेंट। ये हो जाएगा 2 कोसिकेंट थीटा बाय। आसान क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है 1 प्लस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस 1 माइनस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4 टेन थीटा और सीकेंट थीटा। तो ये क्वेश्चन है, ये कुछ नया लग रहा है ना। अच्छा जी, क्या करना है? पगला रहा पेमेंट स्टॉप, तो ये कुछ नया, ठीक है, तो करते हैं। अब देखो भाई, ये आया 1 माइनस साइन ऑफ थीटा और 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, ठीक हो गया। अब देखो, ये उधर जाके मल्टीप्लाई और ये इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हुआ 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, ऑलरेडी भी है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस, तो ये किसके बराबर? 1 माइनस स्क्वायर थीटा। भाई दोनों का स्क्वायर ओपन करो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2
ए बी 2ab 2ab किसके बराबर होता है 2ab, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, अब देखो वही फार्मूला जो यहां पर हमने यूज किया था 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, वो किसके बराबर था साइन स्क्वायर थीटा के, तो ये 1 माइनस साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, 1 का भी स्क्वायर लेकिन 1 का स्क्वायर हम लेते नहीं, ठीक है। तो ये जरा ओपन करो तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन ऑफ थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन ऑफ थीटा। अगर भाई गौर करो ये भी कटिंग हो रही है, ये भी कट गया तो डिवाइड में आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर इधर है, इधर आया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आया कॉस स्क्वायर थीटा, तो भाई इधर मैंने डायरेक्ट क्या पुट किया कॉस स्क्वायर थीटा, तो जब बाकी सारी कटिंग हो गई तो 2 और 2 4 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा और 1 बाय कॉस ऑफ थीटा, तो किसके बराबर साइन बाय कॉस tan के बराबर, और 1 ओवर कॉस किसके बराबर होता है सीकेंड के, तो अगर चेक करो तो हमारा यही है आंसर, ठीक है। मैं कहता हूं एक क्वेश्चन मुश्किल, अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 21 है साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखो दोनों में कॉमन क्या है साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बराबर हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है, हमारे पास ये क्या है फार्मूला है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है फार्मूला है, तो ये अगर फार्मूले को चेंज करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं ऐड, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, खत्म, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा है, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं थोड़ा सा इसमें दिमाग लड़ाऊं कि ये भी बच्चों ही वाला है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे देखो कॉस माइनस साइन मैं ऐसे कर सकता हूं, ठीक है। मैंने क्या किया कि पावर को थोड़ा सा ब्रेक कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल की पावर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2। अब हमें पता है एक फार्मूला ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको ए माइनस बी, इसको ए कंसिडर करो, इसको बी कंसिडर करो, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, तो इधर आ जाएगा 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया? अच्छा, बहुत है। तो ये हमारे थे क्वेश्चन 10 क्लास एक्सरसाइज 10.7 7.4 के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं ना, जैसे मैंने पहले बताया कि पेपर में क्या होता है कि थोड़ी सी वो वैल्यूज को चेंज कर देता है, मतलब आपके क्वेश्चन को चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है? फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने पेपर बनाना हो तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि मैं यहां भी स्क्वायर डालूं, यहां भी स्क्वायर डालूं और यहां भी स्क्वायर डालूं और यहां लिख दूं कि 4, तो मुझे आंसर क्या चाहिए? 4 चाहिए। कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो फिर मैं यहां से जब स्क्वायर कॉमन लूंगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लूंगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। दोनों की जब बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी? साइन की पावर 4। तो वो इस तरह का आपके मतलब क्वेश्चन को चेंज कर सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कि ऐसा मतलब तुम लोगों की जी ये तो हमारे बुक में नहीं है या ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ऐसा नहीं है। तो जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, रावलपिंडी बोर्ड ने, पंजाब के जितने भी बोर्ड है उन्होंने जो अनाउंस किया है कि हम पेपर बनाएंगे बट 25% जो होगा कंसेप्चुअल होगा, वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, कंप्यूटर का हो, बायो का हो या आपके मैथ का हो। ठीक है? तो उसमें कॉन्सेप्ट यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल के मैंने अगर आपको पढ़ाया है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, तो अगर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अलग ही कर दे, वो मतलब ऐसा हो कि वो तुम लोगों की मैक्सवेल इक्वेशन दे दे, ऐसा हो सकता है? वो ऐसा कभी भी नहीं देंगे, बट वो उसी जो आपके पास इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन? अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को या हुक्स लॉ को थोड़ा सा चेंज कर दे, थोड़ा सा उसमें वेरिएशन लेके आए, थोड़ा सा आपके आप दिमाग मतलब आप सोचने पर मजबूर हो जाओ। पिंडी बोर्ड में शुरू से ये होता है कि बस रट्टा टू रट्टा के बस, ठीक है, कुछ क्वेश्चन याद करो, रट्टा मारो और जाके पेपर में छापो। फेडरल बोर्ड में आपको थोड़ा सा जहन यूज करना पड़ता है कि यार इसकी जगह मैं क्या लिखूं, मतलब वो थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है, बच्चे को। पिंडी बोर्ड में ऐसा नहीं है। पिंडी बोर्ड वाले कहते हैं कि बस ठीक है आप ऐसा करो कि चाप दो, ठीक है, तो वो चाप दो। तो चापने को अभी मतलब ये तकरीबन 3-4 साल से प्लानिंग चल रही है कि हम 25% कंसेप्चुअल कर रहे हैं। अगर ये कर देते, इस दफा भी शायद ना हो, बट अगर ये कर देते तो ये एक अच्छा चीज होगा। क्यों? क्योंकि आपको जो फिर आपकी जो टीचर्स होंगे स्कूल के, आपके जो ट्यूशन के टीचर्स होंगे, वो आपको कुछ ना कुछ समझाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि यार ये टॉपिक है तो ये टॉपिक ठीक है याद करो, ऐसा नहीं कहेंगे। वो फिर आपको याद करवाएंगे, मतलब वो समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कोई भी चीज, मैथ भी अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री अगर समझा रहा हूँ तो ट्रिग्नोमेट्री की चीजें मैं समझाऊंगा कि मुझे समझानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर मैं नहीं समझाऊंगा तो पेपर में अगर इस तरह कोई कंसेप्चुअल चीज आएगी तो फिर प्रॉब्लम होगी ना। तो उन्हीं चीजों को कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट ने ये डाला है कि हमारे पास जो बच्चे आएंगे, इसके बाद जो हमारे पास बच्चे होंगे, हम उनको ऐसा कुछ करेंगे कि जो उनके टीचर्स होंगे उनको समझाना पड़ेगा, उनके वो कॉन्सेप्ट देने पड़ेंगे कि यार वो मैथ का है, इवन हिस्ट्री का है, मुताला पाकिस्तान का है। तो अगर एक मुताला पाकिस्तान, देखो मुताला पाकिस्तान अब हमें, चलो ठीक है साइंस सब्जेक्ट तो हम ले लेते हैं कि साइंस सब्जेक्ट थोड़े से मुश्किल है, बट मुताला पाकिस्तान को हम देखें ना, वो इन सब से मुश्किल है, वो इन सब से उसका अलग ही वो है कि वो भी अगर समझाओ ना और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए उसमें भी बंदा फंस जाता है। तो जो 25% कंसेप्चुअल पेपर है, तो ये एक अच्छा वो एक इनिशिएटिव है। तो इसको इंशाल्लाह इसके बारे में अगर मतलब वो गवर्नमेंट डिटेल देगी कि इसको कैसे करना है, क्या नहीं करना, तो सारी टाइम के साथ डिस्कस करेंगे।